के 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो लाइक इसमें भी ऐसा क्राइटेरिया होता है कि भाई ये दिखने में ऐसा है या इसमें स्टेमिना बहुत है, तो इसको हम इस पर्टिकुलर मिशन के लिए अगर भेज रहे हैं तो ये इसमें ये जो लोग हैं ये रॉकेट लॉन्चर ही चलाएंगे, या कोई जो डॉक्टर्स है वो सिर्फ मेडिकल का ही करेंगे, या सबको सब चीज़ें आती है? बेसिकली देखो, अगर बात करें तो डेजिग्नेटेड तो पर्सन है कि ये रॉकेट लॉन्चर वाले बंदे हैं, ये मशीन गन वाले बंदे हैं, ये गाइड बनेगा जो इसका ये हाँ, पूरा मैपिंग और वो सब। हाँ वो सब करेगा। हाँ, वो डेजिग्नेटेड ड्रोन ऑपरेटर्स भी होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल, तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन्स आर देयर। बट इफ वी टॉक अबाउट कि हाँ सबको सब काम, तो यस ट्रेनिंग सबकी इनिशियली एक जैसी होती है, सो दैट कि सबको सब काम आ जाए। हाँ। है ना? तो ऐसा नहीं कि रॉकेट लॉन्चर वाले को इंसास राइफल नहीं चलाने आती है, इंसास राइफल वाले को रॉकेट लॉन्चर को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आज मुझे बोला जाए कि MMG फायर करनी, मीडियम मशीन गन, आई कैन डू दैट। देयर इज अ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, वो फायर करना वो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब इन्फेंट्री का कोई भी वेपन मुझे बोला जाए, यस हाँ मुझे बोला जाए कि टैंक चलाना, आई एम नॉट आर्मर्ड ऑफिसर, है ना? राइट। तो आर्मर्ड ऑफिसर नहीं हो तो आई एम नॉट ट्रेन्ड। ओके, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। इन्फेंट्री का कोई भी वेपन है, नेविगेशन कैसे करना है, ठीक है, सर्वाइव कैसे करना है, वो सब चीज़ें मुझे आती है। इट्स लाइक कोई अगर कहीं पे रेड करना है बिकॉज कमांडो को उसके अंदर वो सब सिखाएगा, वो सब करना है, तो वो दैट आई गॉट ट्रेन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। मुझे आर्मर्ड या आरटी की गन कैसे, आर्टिलरी की बड़ी बोफोर्स गन्स वगैरह जो होती हैं वो आपने सुनी, तो वो मैं फायर नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू। अभी आर्मी ने क्रॉस अटैचमेंट स्टार्ट किए हैं, आर्मी इज कमिंग टू दैट थिंग। अभी इन्फेंट्री ऑफिसर आरटी में जाए, आरटी के ऑफिसर इन्फेंट्री में आए, इन्फेंट्री ऑफिसर आर्मर्ड में भी जाए, तो हम उनका भी कुछ पार्ट सीख सकें। अच्छा, है ना? मतलब दो वी अंडरस्टैंड, वो सब चीजें हमें पढ़ाई जाती कि वो कैसे वॉर लड़ते हैं, हमें उनके साथ कैसे वॉर करना है, वो दैट इज बिकॉज वॉर तो अल्टीमेटली सबकी हेल्प से ही लड़ना है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मतलब वो हमें सिखाई जाती है। तो मुझे ये पता आर्मर्ड के कितने टैंक्स कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, वो सब मुझे पता, पर कैसा चलाना है वो मुझे नहीं पता। तो यस, अगर हाँ आप जैसे अगर डॉक्टर्स का बात लें तो डॉक्टर्स जो पर्टिकुलरली कर सकते हैं, डॉक्टर्स ऑल्सो नो हाउ टू फाइट। ठीक है, आर्मी में डॉक्टर्स, बट हमें जो है हमें बेसिक फर्स्ट एड देना हमें भी सिखाया जाता है कि आईवी कैसे लगानी है, सिरिंज कैसे लगानी है, कौन सी टैबलेट किस टाइम, इन केस आपका अगर वुंड हो गया तो उस टाइम पे क्या करना है। तो वो बेसिक ट्रेनिंग हमें भी दी जाती है कि जो कि आपका मतलब एट टाइम ऑफ वॉर अगर कुछ वुंड हो गया है, कोई बुलेट हो गई, या बुलेट निकालना और ये सब चीजें जो दिखाया जाता है मूवीज में, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। तू भी ठीक है, इट इज ओनली कि वुंड में से ब्लड को कैसे रोकना है। हाँ, ठीक है, हाँ. अगर ब्लड रुक जाता तो देयर आर चांसेस टू सर्वाइव, है ना? तो वो चीजें हमें सिखाई जाती है। बट ये जो मूवीज में दिखाया जाता है वो सब चीजें अगेन अ मिथ विच आई एम ब्रेकिंग, ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, बेसिक आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी जिससे आपकी जान भी बची रहे और आप इफेक्टिवली वॉर फाइट कर सको। दैट इज हाउ इट इज। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक सिचुएशन देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में और आपकी बातें सुनने में। इमेजिन करिए आप वेकेशन पर आए हुए हैं, लेट से आप उदयपुर में वेकेशन मना रहे हैं। अब देखा जाए तो उदयपुर काफ़ी दूर है टेररिस्ट एक्टिविटी और इन सब से, बट हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसा टेरर वाली चीज़ हो गई। ठीक है, और आप जहाँ पर हो वहाँ पर कुछ ऐसी फायरिंग या कुछ हुई है। बीइंग अ मेजर, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आपका सबसे पहला जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? लाइक अब इसके अंदर दो टाइप की सिचुएशंस निकलती है अगेन। लाइक इफ आई से लाइक आई एम रोमिंग इन अ मॉल, मान लो, ठीक है, हाँ. मैं मॉल में और वहां पे कुछ अटैक हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी माय एंडेवर इज कि अगर देखो सिचुएशन वो क्या है, दे आर मेकिंग फाइट करना, तो वी नो हाउ टू डू इट, है ना? बट आपके पास वेपन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, आप सिविलियन हो। हाँ, सिविलियन हो। अब नाउ एट दैट टाइम आई हैव टू यूज माय इंटेलिजेंस आल्सो। ये कि वो क्या कहते हैं ना, एक बहादुरी और बेवकूफी में एक ही पल का फर्क होता है। राइट। तो बहादुरी दिखानी, बेवकूफी नहीं करनी, क्योंकि देयर मेरे साथ में बहुत सारे सिविलियंस है। ये नहीं कि मैं जाके अटैक उस पर कूद रहा हूँ, ही स्टार्टेड फायरिंग और मेरे साथ
मतलब इट हैपन, होता है सभी, है ना. एट दैट टाइम हाउ मतलब थिंग्स आर, मैं किस तरह क्या नाम इन मोबाइल कनेक्शन में हूँ. आई कैन कनेक्ट टू द लोकल कैंटोनमेंट, I can inform them, local police, I can inform, they can reach there. With help of them, I can take part in action. These type of things, yes, we can do. छोटा मोटा है, एक आदमी है, कुछ है, and yes, he is carrying a small weapon or something, और मान लो AK-47 भी कैरी कर रहा है. We know मतलब कैसे छीननी, वो सब कैसे करना. If he is pointing at me, पास में ही है, वो सब मैं कर लूँगा. हाँ, 10-15 ग्रुप है और वहाँ पर इफ दे आर स्टार्टेड फायरिंग और सिविलियंस है, बट मेरी बहादुरी दिखाने के चक्कर में मैं दूसरों की जान भी खतरे में नहीं डाल सकता. ठीक है, तो अगेन उस टाइम पे आई विल यूज माई इंटेलिजेंस, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, एंड इफ इट फील्स लाइक कि हाँ आई कैन हैंडल दिस, सिंगल पर्सन हैंडल, सिंगल क्या 2 पर्सन भी आई कैन हैंडल, तो दैट इज अ डिफरेंट केस. ज़्यादा लोग हैं क्योंकि एरिया इज ऑल्सो, ऐसा तो है नहीं मेरे सामने आके 10 लोग खड़े में हैं, आई कैन मूवीज वाला सीन. हाँ, सही तो एक को मारा सब मर गए, वो चीज़ है नहीं. तो आई हैव टू यूज इंटेलिजेंस, कैसे कांटेक्ट करना है विद वंस देयर फोर्सेस आर कमिंग, हाउ आई कैन मतलब उसके साथ में मैं जरूर मिलके आई कैन फाइट विद देम, वो चीज़ें कर सकते हैं. लाइक आई विल जस्ट टेल यू एग्जांपल, वन ऑफ माय यूनिट ऑफिसर, ही वाज ऑन लीव एंड एट दैट टाइम फ्लड्स आ गए थे. केरल के ऑफिसर हैं, केरल में फ्लड्स आ गए. ही इमिडिएटली मतलब वो तो घर पे थे, ही कैन डू, मतलब उनके एरिया में भी नहीं था, बट ही वेंट ऑन मतलब नियरेस्ट वहाँ जो ब्रिगेड वाज हैंडलिंग द फ्लड्स, उनके बाद कॉन्टेक्ट किया, नहीं स्टार्टेड डूइंग रेस्क्यू ऑपरेशन देयर विथ हेल्प ऑफ दैट ब्रिगेड. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन डिपेंड, एक तो हमारे अंदर वो चीज़ है कि हमें करना है, राइट. ठीक है, वो चीज़ तो ऑब्वियसली आर्मी फिल्स इनटू यू दैट थिंग, तो करना तो है. अब वो किस तरीके से करना, दैट डिपेंड. ठीक है, वो अगेन मैं बहादुरी दिखाने के चक्कर में बेवकूफ़ी नहीं कर सकता. ठीक है, और वो और मेरे साथ में और जाने जाए वो भी मेरा एज द डिफेंस फोर्स, मेरा हमेशा एम ये रहेगा कि कैसे ना कैसे करके मतलब कैजुअलिटी तो हो ही ना. दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि कैजुअलिटी तो बिल्कुल ना हो. ठीक है, और उस सिचुएशन से भी कैसे निकला जाए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग वो इंटेलिजेंस और वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी. क्योंकि मान लो कि दैट टाइम अगर है टेररिस्ट अटैक हुआ, 10 लोग हैं, मॉल में है, कांटेक्ट करूंगा लोकल पुलिस में भी. पुलिस कैंट हैंडल, लोकल अथॉरिटीज विल टेक, वो उनके डिसीजन है, वो किसको बुला रहे हैं, और उस टाइम पे उनके साथ मिलके इफ आई हैव टू टेक पार्ट इन एक्शन, आई विल टेक पार्ट. वो तो ऑब्वियसली दैट आई विल नॉट, मतलब मेरे सामने कोई चीज़ हो रही है, आई कांट गो अवे फ्रॉम दैट, है ना. वो तो आई विल टेक पार्ट इन दैट एक्शन. कैसे करना, वो कैसे करना, ऑब्वियसली एट दैट टाइम सिचुएशन क्या है, दैट थिंग इज देयर. अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, शायद हो सकता है आपको फ्लैशबैक एकदम से आ जाए. कभी आपने ऑन फील्ड मौत को करीब से देखा है? हाँ, देखा है, मतलब ऑन फील्ड ऑल्सो, ट्रेनिंग में भी देख लेते हैं कई बारी तो, बट यस, ऑन फील्ड देखा है. एंड this what was the situation and how it happened and all this thing I would not like to share, but yes, I have seen it. और कभी आपने ऐसा देखा, मतलब आप किसी टीम में हो, आप उनको लीड कर रहे हो, और कभी ऐसा हुआ कि आपने लाइव देखा हो कि यार मैं इसको बचा सकता था और वो शहीद हो गया? मेरी टीम में तो नेवर हैपेंड इट लाइक, बट हाँ, देयर आर सिचुएशन आई हैव सीन जहाँ पर मतलब मेरी ही पास वाली पोस्ट में कुछ हुआ है, और दैट टाइम वो ऑफिसर मुझे ये कह रहा है कि यार ये मेरे सामने हो गया, अगर मैं ये करता तो शायद ये बच जाता. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस आई हैव सीन. बट हाँ, बाय गॉड ग्रेस मेरी टीम में अभी तक ऐसा कुछ, या मेरे साथ मेरी पोस्ट पे या कभी पेट्रोलिंग में, नथिंग हैपेंड लाइक दैट.